श्री गणेश विनायका श्री गणेश विनायका श्री गणेश विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका मंगलदायक विनायका विनायका मंगलदायक विनायका भव भयनाश विनायका भयनाश विनायका भव भयनाश विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका श्री गणेश विनायका गणेश विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका मंगलदायक विनायका मंगलदायक विनायका भव भयनाश विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका श्री गणेश विनायका ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में प्रणाम और आप सब के हृदय स्थित भगवान को प्रेम भरी साई राम। बड़ा ही स्वर्णिम क्षण होते हैं जब भगवान की लीला का गुणगान करने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं और भगवान खुद ही ये अवसर हमें देते हैं कि हम उनके तक पहुंच सके। ऐसा हमारी भगवान से प्रार्थना है।
अब हम भगवान के श्री सत्यम विष्णु और कृष्ण की 3 आकर्षक मूर्तियां सृजित की, और जब उनके चारों ओर एकत्रित भक्त समुदाय अपने भाग्य पर प्रमुदित हो रहा था, तो पश्चाताप करती हुई अर्जुन की मूक मूर्ति ने भी उस प्रेरणा से सजीव होकर भगवान के प्रति अपनी साई राम। बाबा ने उन तीनों मूर्तियों के विषय में स्पष्ट किया कि वे ईश्वर के सात्विक पक्ष की प्रतीक है, जिससे मनुष्य को अमरत्व की प्राप्ति होती है। वैकुंठ वह धाम है या स्थिति है जहाँ कुंठा नहीं है, छल छिद्र और परपंच नहीं है। एकादशी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए समर्पण का दिन है। वैकुंठ के द्वार उनके लिए खुले हैं जिन्होंने अज्ञान के अवरोधों को पार करने के संघर्ष में विजय प्राप्त कर ली है। बाबा ने समझाया, जब मन इंद्रियों के कहे अनुसार चलता है तो तुम बंधनों में बंधते हो। जब मन इंद्रियों के कहे अनुसार चलता है तो तुम बंधनों में बंधते हो, किंतु जब मन बुद्धि और विवेक की चेतावनी सुनता है और उसके अनुसार चलता है तो तुम्हारी रक्षा होती है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वह इंद्रियों की वासना के वशीभूत ना रहे, बल्कि बुद्धि और विवेक के अनुसार चले। यह बोध अमृत देने के बाद बाबा ने अमृत का सृजन किया, जिसको देवों और असुरों ने सागर मंथन से प्राप्त किया था। बाबा ने वहां सभी उपस्थित जनों को उस अमृत का वितरण करते हुए चेतावनी दी कि जिस जीवन से अमृत रस पान किया है उसे इसके पश्चात कभी अनर्थ से दूषित ना करना। वहां से बाबा प्रशांति निलयम लौटे और वहां आश्रम में कठोर अनुशासन पूर्ण आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले साधकों और भक्तों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, इस अवतार में भक्त रक्षण मेरा एक धर्म है, इसलिए भक्त बनने का प्रयास करो। अपना मन मुझ में लगा दो। उसके संपूर्ण गुण दोषों सहित, चंचलता अस्थिरता सहित उसे पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दो। बस तुम्हें इतना सा ही करने की आवश्यकता है, फिर तुम भक्त बन जाओगे। समस्त शोक चिंता और व्यथा से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ही नहीं, इस सृष्टि में प्रत्येक को ही मुक्त होना है और होगा। कुछ दिन बाद 30 बालकों के ब्रह्मचर्य प्रवेश का संस्कार संपन्न हुआ। ये देखकर कि उनमें से 16 बालकों का कर्ण छेदन संस्कार नहीं हुआ है, बाबा ने हवा में अपना हाथ हिलाया। 16 स्वर्ण की बालियां सृजित कर उन बालकों का कर्ण छेदन कर उन्हें पहना दी। बाबा ने उन्हें उस अवसर के लिए उपयुक्त वस्त्र
और ताम पात्र प्रदान किए। जिन बालकों का संस्कार करवाया गया था, उनके माता पिता के साथ विभिन्न नगरों से ब्राह्मण और पुरोहित आए थे। बाबा ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि काल प्रवाह में वैदिक संस्कार क्षीण पड़ते हुए लोप होते जा रहे हैं और केवल दर्शन मात्र रह गया है, जिससे बचने की आवश्यकता है। बाह्य आडंबर से बचकर उनके द्वारा बताए गए सरल कार्यक्रमों के परिपालन पर बल दिया। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक बाबा के आदेशों को शिरोधार्य हुए अपने विचार व्यक्त किए कि बाबा हमें सत्य दिखाने आए हैं, हमें बताने आए हैं कि भूसे को अन्न से अलग करके पौष्टिक अन्न कैसे प्राप्त किया जाए। जब पुरोहितों ने बालकों की माताओं से अपने अपने बालों के पीछे खड़े होने के लिए कहा, तो बाबा ने उत्तर दिया, मैं इन सब की माताओं के स्थान पर हूँ। इनमें से कुछ बालकों की माताएं जीवित नहीं हैं। यदि वे दूसरे बालकों के पीछे उनकी माताओं को खड़ा देखेंगे तो उन्हें अपनी माताओं की याद में रोना आ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें ऐसे समय पर जब शोक और दुख विनाशक गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाने वाला हो, तो शोक या दुख का भाव उनमें आए। इसलिए बालकों के पीछे उनकी माताओं को खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय जब दीक्षा होती है तो बालक माता से भिक्षा मांगता है, भवती भिक्षाम देही, और माँ उसको चावल की भिक्षा देती है। किंतु बाबा ने कहा, मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनके भिक्षा पात्र भरूंगा। कैसा परम सौभाग्य था उन बालकों का। उपनयन संस्कार के उत्सव के पश्चात शिवरात्रि का परम पावन महोत्सव आया। सन 1940 से बाबा प्रत्येक शिवरात्रि को शिवलिंग प्रकट करते थे। शिवलिंगों का निर्माण बाबा ने में स्वतः होता रहता है और शिवरात्रि के दिन बाबा उन्हें अपने मुख से बाहर निकालते हैं। उस वर्ष बाबा ने एक स्वर्ण और एक शिवलिंग प्रकट किए। बाबा ने स्पष्ट किया कि लिंग व्यक्ति का समष्टि से विलीन होने, समा जाने का प्रतीक है। मन का उसके समस्त उद्वेगों, आवेगों, इच्छाओं, महत्व आकांक्षाओं सहित आत्मा में लीन होने का संकेत है। बुद्धिमान ज्ञानी ये अनुभव करते हैं कि ये मन और इसका बुना हुआ ये विशाल माया जाल या छाया चित्र सब इस लिंग के ही नियम अधीन और अंतर्गत है, जो अनादि और अनंत सचिदानंद स्वरूप सत्यम शिवम और सुंदर है। शिवरात्रि के पश्चात बाबा एक त्रिदिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए राजमुंदरी गए। गोदावरी के उर्वर डेल्टा क्षेत्र के राजमुंदरी के आसपास के सैकड़ों ग्राम बाबा की उस क्षेत्र में इस यात्रा की इस आशा से उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा में थे कि उनके यहाँ भी बाबा पधारेंगे। किंतु बाबा ने कहलवा दिया कि वे अन्य किसी स्थान पर उस अवसर पर नहीं जा सकेंगे और राजमुंदरी की सभा में ही सब लोग दर्शन लाभ पा सकते हैं। बस फिर क्या कहने थे जन समुदाय के। असंख्य लोग पैदल, बैलगाड़ियों, साइकिलों, रिक्शा, बसों, रेलगाड़ियों, मोटर कारों आदि नाना वाहनों से राजमुंदरी नगर में जमा होने लगे। वाहन भर भर आते और खाली लौटते थे। राजमुंदरी में कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी गई थी और वहां के वयोवृद्ध भी इसकी पुष्टि करते थे कि पुष्कर उत्सव पर भी जब राजमुंदरी में भारी मेला लगता है कि इतनी भीड़ नहीं देखी गई।
29 तारीख को जब ने उस विशाल जनसभा को संबोधित किया तो वहां इतनी भीड़ थी कि वहां के विशालतम मैदान में भी जनता नहीं रही थी। बाबा ने उस अवसर पर कहा था कि ये तो विश्व विराट स्वरूप की याद दिलाता है। बाबा को निर्धारित स्थान छोड़कर एक अधिक विस्तृत और खुले स्थान पर एक मकान की छत से उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करना पड़ा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस रामनवमी के दिन बाबा राजमुंदरी में थे। उस दिन उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में धूप की सुगंध और दीपों के प्रकाश तथा मंदिरों की घंटियों के अलंकार और कीर्तन मंडलियों के नाम संकीर्तन और भजनों की स्वर लहरियों के साथ भगवान राम का पूजन हो रहा था। उनका अवतार दिवस मनाया जा रहा था। उस रात बाबा नदी के बीच एक रेतीले टापू पर जा विराजे, जैसे किसी समय सॉरी उस समय जैसे किसी समय राम अपनी दक्षिण यात्रा के समय बैठे होंगे। यह एक युगांतरकारी अवसर था। संसार के इतिहास के लिए नए मोड़ का समय था। उस समय वहां बाबा ने भारतवर्ष ही नहीं वरन अखिल विश्व में वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार की अपने कार्य की योजना की घोषणा की। बाबा सदा इस बात पर की शिक्षा देते हैं कि कर्म भक्ति के साथ करो जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो। बाबा का कहना है कि वेदों में 3 कांड हैं। प्रथम कर्म कांड है जो सबसे बड़ा है। द्वितीय उससे छोटा उपासना कांड है। तृतीय ज्ञान कांड है जो सबसे छोटा है और उसमें उपनिषद साहित्य आता है जो वेदांत कहलाता है। इनकी उपमा बाबा फल की 3 अवस्थाओं कच्चा फल, पकी हुई स्थिति में फल और पूर्ण परिपक्व मीठे फल से देते हैं। कच्चे को पकने की स्थिति में पहुंचने में समय लगता है, किंतु फल के पकने के बाद उसको पूर्ण परिपक्वता मिठास की स्थिति में पहुंचने में कम समय लगता है। उस माधुर्य और रसपूर्ण परिपक्वता की स्थिति तक पहुंचने के लिए तैयारी ही ज्ञान है। बाबा इस वैदिक आदेश के साथ सहमत है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है। भक्ति और कर्म और भक्ति तो प्रारंभिक स्थितियां हैं जिनमें से हो प्रत्येक साधक को गुजरना पड़ता है जिसमें से होकर प्रत्येक साधक को गुजरना पड़ता है। ज्ञान ही संपूर्ण सृष्टि की मूलभूत परम एकता, पदार्थ और पदार्थ की एकता, देश और काल की एकता, सूर्य के प्रकाश के एक बिंदु और अनंत दूरी पर चमकते किसी तारे की एकता प्रकट होती है। परम सत्य का साक्षात्कार ज्ञान से ही प्राप्त होता है। इस अद्वैत संबंध में अद्वैत वेदांत के परम व्याख्याता शंकराचार्य जी के जन्म दिवस पर बोलते हुए बाबा ने कहा था, इस व्याख्या से अति जटिल बौद्धिक जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान हो जाता है और इसकी समस्त वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों से संगति बैठती है। समस्त वस्तुओं में सभी समय पूर्ण एकता की अनुभूति ही अद्वैत है। जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाता है कि नाना रूप या अनेकता केवल तुम्हारी स्वयं की अज्ञान जनित कल्पना की ही उपज है, तो सभी भय नष्ट हो जाते हैं और तुम एकमात्र स्वामी रह जाते हो और इस बहुमुखी संसार के दासत्व से मुक्त हो जाते हो। 10 मई को बाबा ने व्हाइट फील्ड में राव इंसुलेटिंग कंपनी के कारखाने का उद्घाटन किया। उस अवसर पर कर्मचारियों को
आशीर्वाद देते हुए बाबा ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी उत्पन्न की जंजीर उत्पादन की जंजीर की एक कड़ी है, और यदि उनमें से एक कर्मचारी सुस्त, आलसी, लापरवाह या अकुशल रह जाता है तो उसके कारण अन्य सभी की सजगता, कौशल, क्षमता और उत्साह नष्ट हो जाते हैं। बाबा ने समझाया कि दूसरों के दृष्टिकोण और विचारों के प्रति सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता रखनी चाहिए। दूसरों के साथ उनकी कठिनाइयों में सहानुभूति होनी चाहिए और दूसरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समझना और उनका आदर करना चाहिए। बाबा ने कर्मचारियों को बधाई दी कि उन्होंने अपने प्रेम और व्यवहार से विदेशी तकनीशियों के साथ मित्रता कर ली थी, जिनके सहयोग से कार्य कर रहे थे। बाबा उन विदेशियों से भी मिले। बाबा श्रमिक समस्या के नाम से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाने वाली समस्या को सुख और शांति की प्राप्ति के लिए मानवीय समस्या के रूप में देखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। श्री सेलम में कृष्णा नदी के ऊपर बांध का निर्माण करने वाले हजारों कारीगरों, आज पत्थर तोड़ने वालों, मैकेनिकों और विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को बाबा ने जो सदुपदेश दिया उसे श्रमिक नेताओं को भी हृदयंगम करना चाहिए। हमने इस कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता और विशृंखलता मत आने दो। ये पवित्र कार्य है जिससे कई शताब्दियों तक करोड़ों लोगों को धन्य और सुख शांति की प्राप्ति होगी। वास्तव में तुम लोगों का जीवन सार्थक है। तुम इस शक्तिशाली नदी की स्वेच्छाचारिता और उच्छृंखलता काबू पाने और उसके जल और प्रवाह को सृजनात्मक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए श्रम कर रहे हो। तुमको चाहिए कि अपनी पर भी काबू पाओ और अपनी शक्ति का श्रेयस्कर रूप में उपयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहो। वासनाओं की बाढ़ को, जिसके कारण तुम्हारे घरों की शांति नष्ट होने का भय रहता है, बांध बांध कर रोको और उसके प्रवाह को नियंत्रित करके उसका वांछित उपयोग करो, इस भय से कि कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। तुम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हो, इसी प्रकार तुमको मानसिक नियंत्रण के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे अपार शांति प्राप्त हो सके। प्रतिदिन प्रातः और सायं अपने घर में एक स्थान पर कुछ मिनट शांति के साथ भगवान के सामने बिताओ, उनकी याद करो, सदा उनकी उपस्थिति और सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता की अनुभूति करो कि वह हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ है, उपस्थित है और जो कुछ कर रहा है सब उसकी इच्छा मात्र ही है। ये समस्त सृष्टि उसका नाटक है और तुम भी इस नाटक के पात्र हो और अपनी भूमिका अदा कर रहे हो। कितना सुंदर उदाहरण दिया भगवान की हम कैसे प्रेयर करें, जीवन शैली में भगवान का क्या स्थान है। कितने स्पष्ट ढंग से भगवान ने हमें बताया कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करें। व्हाइटफील्ड से बाबा मैसूर गए और वहां से नीलगिरी, मुकुड्डल, दुरई और कोडई कनाल होते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रशांति निलयम पहुंचे। इस पर्व के पूर्व जो चमत्कार पूर्ण घटनाएं हुई और जिनके कारण वह दिन चिरस्थायी से अविस्मरणीय बन गया, उसके वर्णन के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य एक अतिरिक्त अध्याय वांछनीय है। ओम श्री साई राम। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर चंद्रलेखा जी, ये आगे चले या इसका थोड़ा कर? साई राम, साई राम।
साई राम जी, शायद वो लाइन पे नहीं है। डॉक्टर अमर सिंह जी, डॉक्टर अमर सिंह। हाँ, डॉक्टर अमर सिंह भी नहीं है, डॉक्टर चंद्रलेखा भी नहीं है, दोनों नहीं है। चलो फिर आगे चले, हाँ जी, हाँ आगे जी। चले सर। ठीक है जी। साई राम जी, हम हाँ ओम जी, हाँ श्री जी, आगे साई कर लो। राम। हम बाबा का, हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर सत्यम शिवम सुंदरम पार्ट 2 का, ये शिव शक्ति। बाबा ने एक बार कहा था कि मैं वही भवानी हूँ जिन्होंने शिवाजी को विरोधी शक्तियों से सनातन की रक्षा करने के लिए खड्ग भेंट किया था। उन्होंने कहा कि ये शिव शक्ति वही कार्य अब कर रही है। मैं इन पंडितों के हाथों में साहस का खड्ग दे रहा हूँ और इन्हें धर्म के निर्देशों के अनुसार अपने ज्ञान और आनंद को जन सामान्य में वितरित करने के लिए नियुक्त कर रहा हूँ। शिव शक्ति नाम सुनकर उपस्थित विशाल समूह को 6 जुलाई 1963 सायं 7 बजे का समय याद हुआ, जब प्रशांति निलयम के प्रार्थना भवन में एक विचित्र चमत्कार हुआ था। वह ऐसी कपा देने वाली घटना थी जिसने लोगों के विश्वास और भक्ति को और अधिक गहरा कर दिया था। अतः घटना को कुछ विस्तार के साथ बताया जाना उचित है। ये सब 28 जून सायंकाल से प्रारंभ हुआ, जब बाबा ने मुझसे ये घोषणा करने के लिए कहा कि वे 1 सप्ताह तक इंटरव्यू नहीं देंगे। कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सका क्योंकि बाबा ने ऐसा, क्योंकि कोई भी असामान्य बात नहीं हुई थी। शनिवार 29 जून को प्रातः 6:30 पर ऊपरी मंजिल में दक्षिण की ओर के बरामदे से अपने कमरे में जाते हुए बाबा ने कर आने की शिकायत की और अचानक ही फर्श पर गिर पड़े। मैं उनके पास ही था और मैं उन्हें पकड़े हुए भी था, किंतु फिर भी मैं उन्हें गिरने से नहीं रोक पाया। गिरते ही बाएं हाथ की मुट्ठी बंध गई, बायां पैर तन कर कड़ा हो गया और पैरों की उंगलियां तन गई। निश्चित ही बाबा ने अपनी अनंत दया और करुणा के कारण किसी भक्त पर आया पक्षाघात का अर्थात पैरालिसिस का रोग, जिसे झेल सकने में वह असमर्थ होगा और हो सकता है जिसके कारण उसके मर जाने की संभावना हो, अपने ऊपर ले लिया था। हमने बाबा को दूसरों के शारीरिक कष्ट और वेदनाएं जैसे टाइफाइड ज्वर, गैस्ट्रिक पीड़ा, कान का, कंठमाला और दिल के दौरे तक को अपने ऊपर लेते देखा है। इसलिए मैं राजगी के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब बाबा लौटे और हम उस व्यक्ति के नाम और स्थान आदि का पता लगाए जिस कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, और अपने संदेहों की पुष्टि करें। बाबा का चेहरा एक और मुड़ गया था, मांसपेशियों ने मुंह को बाईं ओर खींच दिया था और जीभ बाहर निकल आई थी। बाईं आंख की दृष्टि भी चली गई लगती थी। हम इसमें मंद स्वर में कह रहे थे कि बाबा को पहले ही ज्ञात था इंटरव्यू बंद कर दिए गए थे। घड़ी की मिनट की सुई खिसकती जा रही थी और फिर घंटों की सुई भी अबाध गति से आगे बढ़ने लगी तथा हमारी चिंता भय का रूप धारण करने लगी। कमरे में छाई उदासी सारे प्रशांति निलयम में व्याप्त हो गई। डॉक्टर बीजी कृष्ण मूर्ति ने कहा, बाबा अति मूर्छा कोमा की स्थिति में है और पक्षाघातक संज्ञा शून्यता के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जबड़े बुरी तरह से जल गए थे। नाड़ी की गति जो थी वो 84 से 100 प्रति मिनट थी। प्रशांति निलयम के हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने रोगियों के उपचार में अलमारियों में रखी औषधियों के स्थान पर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त स्वरूप
विभूति के चमत्कारिक प्रभाव में अधिक विश्वास करते हैं। अब जब डॉक्टरों ने ही बाबा को ऐसी स्थिति में देखा, तो बाबा से ये प्रार्थना करने के अतिरिक्त कि वे स्वयं अपने आप को ठीक करने की कृपा करें, वे क्या कर सकते थे। एक उपस्थित श्रद्धालु ने सोचा कि रोग वास्तविक है और वे कार लेकर बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। बेंगलोर वहां से 106 मील दूर है। उन्होंने बड़ी शीघ्रता की और रात को ही अपने साथ मैसूर राज्य चिकित्सा सेवा के सहायक निर्देशक डॉक्टर प्रसन्न सिन्हा राव को ले आए। अब आगे का विवरण उन डॉक्टर साहब के शब्दों में ही उनके पत्र से उद्धृत है, लिया गया है। 29 जून की दोपहर बाद की बात है। मुझे तत्काल श्री सत्य साईं बाबा की सेवा में पुट्टपर्ती पहुंचने का संदेश मिला। मैं अपने संबंधी श्री केशव विट्ठल को साथ ले पुट्टपर्ती में तीव्र वेदना और पीड़ा के दृश्य को देखने के लिए चल दिया। हम वहां आधी रात बीतने के बाद पहुंचे। पूर्ण विवरण जानने और उन्हें देखने के लिए जिनके कारण मुझे बुलाया गया था, मैं बहुत ही व्यग्र था, किंतु ये उनकी इच्छा थी कि मैं सवेरे तक प्रतीक्षा करूं। दूसरे दिन प्रातः जब मुझे ऊपर की मंजिल के कमरे में ले जाया गया, तो मैंने देखा कि श्री सत्य साईं बाबा पूर्ण मूर्छित रोगी की अवस्था में लेटे हुए थे। कभी कभी लंबे श्वास आते थे। बायां और बायां पैर तथा शरीर का बायां भाग फैले और तने हुए थे। चेहरे पर ऐंठन थी। दर्द भरी कराह के साथ वे सिर इधर उधर पटकते थे। मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकलते थे, जिससे पता चलता था कि वाक शक्ति भी प्रभावित थी। जो लक्षण दिखाई दिए और जो विवरण सुना, उसके विश्लेषण से मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो मूर्छा की स्थिति और शरीर की दशा है, वह दाएं ओर के मस्तिष्क के सामने के भाग के स्थान विशेष पर और कुछ लक्षण प्रबल हो जाने के कारण हुई है। वर्ष के किसी व्यक्ति में इन लक्षणों के भेद निदान से परोक्ष संभावनाओं को दूर रखते हुए मेरा निष्कर्ष ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस पर पहुंचा, जो संभवतः लंबे समय से शांत ट्यूबरक्यूलोमा के कारण पैदा हुई होगी। मैंने जिस उपचार का निर्देश दिया वह प्रबल एंटी ट्यूबरक्यूलर था और साथ ही नसों के माध्यम से पोषक और पूरक लक्षणात्मक और सहायक उपचार करते, जिससे कि आयनिक संतुलन और पोषण बना रहे। कमर में रीढ़ की हड्डी के पास से सुई छेद कर द्रव प्राप्त करना लंबर पंक्चर आवश्यक था, जिससे कि उसकी जांच करके चिकित्सा की दृष्टि से रोग अनुमान लगाया जा सके। नस के द्वारा ग्लूकोज चढ़ाने के मेरे प्रयास उनके हाथ, पैर और शरीर के संकेतों और हिलाने डुलाने के कारण पूर्ण असफल हो गए और मैं उनकी इच्छा के सामने बिल्कुल असहाय, समर्थ और विस्मित रह गया। उनकी ही इच्छा पर छोड़कर मैं रविवार की शाम को बड़ा निराश बेंगलोर के लिए रवाना हो गया। मन में कोई आशा नहीं रह गई थी कि बाबा ने इस अवतार में जो शरीर धारण किया है, उसके दर्शन का मुझे फिर कभी सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। सारे समय बाबा मूर्छित रहे। चेतना कुछ क्षीण रूप से उसी समय भाषित होती थी। जब डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के प्रयास करने पर बाबा उन्हें धक्का दे देते थे। शरीर में बहुत पसीना आ रहा था। जबड़ों को भींचकर और चम्मच को मुश्किल से मुंह में ठूसकर कुछ पानी की बूंद पानी के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी दे सकना संभव नहीं था। शारीरिक दृष्टि से वे पूरी तरह से थक चुके थे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कृष्णामूर्ति के अनुसार उन्हें हृदयशूल अर्थात एंजाइना पेक्टोरिस के दौरे पड़ रहे थे, जिसमें छाती के बीच में असह्य तीव्र दर्द उठता है और वह बाएं कंधे और बाहां तक फैल जाता है। उस असह्य पीड़ा के कारण कराह निकलती थी। आश्रमवासी नीचे अपने पैरों की अंगुलियों के बल खड़े खिड़की से सुनते और रुदन करने लगते थे। इस वेदनापूर्ण संघर्ष में आने वाली थकान में हम उन्हें कभी कभी केवल ग्लूकोज मिले पानी
या नींबू के रस की कुछ बूंदे जकड़े हुए जबड़ों में चम्मच को जैसे तैसे ठूंस कर दे पाते थे। सोमवार को दुखद वातावरण और भी सघन और बोझिल हो गया। कुछ आश्रम वासियों को बाबा ने अपने निकट बुलाया और संकेतों अस्पष्ट और लड़खड़ाते शब्दों में संकेत किया कि उन्हें जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को लगन और उत्साह में बिना किसी प्रकार की कमी आने देते हुए करते रहना और पूरा करना चाहिए। ये एक हृदय विदारक अनुभूति थी। अस्पष्ट और मंद ध्वनि को सुन पाना ही जहाँ कठिन हो रहा था, वह और भी कष्टदायक दायक था उनके शब्दों को पकड़ पाना और समझ पाना, क्योंकि मुख मुड़ गया था और जीभ बाईं ओर ऐंठ गई थी। बाबा ने हमें चेतावनी दी कि हम अपने भय के कारण दूसरे भक्तों को किसी प्रकार भयभीत ना होने दें। उनके साथ विनम्रता से व्यवहार करो, मधुरता के साथ वार्तालाप करो। ऐसा लगा कि वे कह रहे हों, उन्हें विभूति दे दो और अपने अपने घर लौट जाने के लिए कह दो, और या फिर कभी आने के लिए समझा दो। उन्हें एक चम्मच में कोरामीन की कुछ बूंदे उन्हें दो दरवाजों को पार कर उठाकर ले जाना होता था। इस प्रकार से ले जाना उनके लिए खतरों से भरी कष्टदायक यात्रा होती थी और पर उनकी नाड़ी खतरे का संकेत करती, किंतु डॉक्टर और हम सब केवल हाथ मलकर रह जाते और प्रार्थना करते, क्योंकि इस बात की घोषणा नहीं की गई कि उन्हें लकवे का आघात हुआ है। अतः प्रशांति निलम और उसके आसपास इस संकटपूर्ण स्थिति के विभिन्न अनुमानों से अनेकों प्रकार की अफवाहें फैल गई। इनमें सबसे वह अफवाह थी कि बाबा किसी काले जादू के प्रभाव में आ गए हैं। कुछ का अनुमान था कि बाबा ने समाधि ले ली है, का अर्थ लगाने में अधिक सक्षम थे। उनके विचार में जिस प्रकार बाल्यावस्था में किसी भक्त की रक्षा करने के लिए बाबा ने उर्वा कोंडा में देह अंतर्गमन किया था और कुछ समय बाद पुनः देह प्रवेश करके एक नए युग का सूत्रपात किया था, इसी प्रकार किसी भावी युगांतर की संकेतक यह घटना भी थी। मंगलवार का दिन आया, उन्हें रह रहकर चेतना लौटने लगी, जो पहले से अधिक समय तक टिकती। डॉक्टर के आने की बात को लेकर बाबा ने कहा, डॉक्टर आए और दर्शन करके चले जाएं। इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब 5 दिन तक रहेगा। कल दर्द कुछ कम होगा। इन 3 दिनों में दिल के 2 दौरे पड़ चुके हैं, आप लोगों ने कराहत सुनी होगी। बाबा ने मुस्कुराते और संकेत करते हुए, अन्य कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता। प्रशांति निलयम हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी सीतारमन को तार देकर बुलाया गया। मंगलवार की सायंकाल वे बाबा उपस्थित हुए। मंगलवार की रात्रि भयावह थी, बड़ी हॉरिबल थी, क्योंकि बाबा की कराह से हम सबको तीव्र कष्ट हो रहा था। बुधवार आया, अंधकारपूर्ण और हतभाग्य। बाबा सारी रात पीड़ा से कराहते हुए श्रांत और क्लांत हो गए थे। प्रातः 9 बजे के लगभग लक्षण दृष्टिगत होने लगे। वे श्वास नहीं ले पा रहे थे, हिचकियां बड़े जोर से उठ रही थी। माता पिता अपने दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। भाई और बहनें बिलख बिलख कर रुदन कर रहे थे। बाबा के दैवत्व में दृढ़ विश्वास रखने वाले हम लोग बिफर गए और भयभीत बच्चों की तरह जो जोर से रोने लगे। इस भयंकर घड़ी में कोई भी यह निर्णय कर पाने में असमर्थ था कि कानपुर या बेंगलोर से
किसी डॉक्टर को बुलवाया जाए या नहीं? क्या ये ठीक था? क्या इसकी नितांत अनिवार्यता नहीं थी? क्या कोई डॉक्टर उपयोगी हो सकता है? हमारे बूढ़े कंधों पर भारी भरकम उत्तरदायित्व था। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे और सभी दृष्टियों से सभी बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ समय बाद जब हिचकियां रुकी तो बाबा को तनिक चेतना लौटी तो एक खुशी की लहर दौड़ गई। किंतु 2 घंटे के बाद ही फिर एक गहरा धक्का लगा। बाबा को फिर श्वास आना दूभर हो गया। वे वेदना से छटपटाने लगे, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। हम सब सिसकियां भर भर कर उनसे प्रार्थना करते, कोई संकेत नहीं पा रहे थे जिससे कुछ हिम्मत बनती। डॉक्टर भी जमीन पर बैठ गए और दीवार के सहारे अपने हाथों पर सिर टिका लिए। 4 घंटों तक हम सबको इसी तरह रुलाते रहे। उसी के बाद उन्होंने आंखें खोली, चारों तरफ देखा और मुस्कुराए। कोई 1 घंटे के बाद बाबा ने हम संकेत से अपने पास बुलाया और करुणापूर्ण, क्षीण और अस्पष्ट शब्दों में कांपते हुए दाईं हाथ के संकेतों के सहारे उन 4 घंटों की घटनाएं हमें बताई। हमने समझने का प्रयास किया और कि बाबा हमसे कह रहे थे, ये मन सहस्र पंखुड़ियों वाला कमल है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी इस स्थूल जगत के किसी ना किसी पक्ष की ओर बहिर्मुख किए हुए हैं। इस कमल के ही किरणें मैं की ज्योति शिखा प्रज्वलित है और ये शिखा कभी स्थिर नहीं रहती और यह कभी इस पंखुड़ी की ओर लगती है, कभी उस पंखुड़ी की ओर, किंतु इच्छा शक्ति को दृढ़ करके अभ्यास के द्वारा इस शिखर को स्थिर अविचल रखा जा सके तो इस शरीर पर भी कुछ बीते, मैं अप्रभावित रहता है। किसी ने श्रुति का उदाहरण दिया, नील तोयद मध्यस्ताद विद्यु उल्लेखेव भास्वरा तस्से मध्य वहीन शिखा। नील कमल के मध्य विद्युत की धारा सी ज्योति शिखा है। बाबा ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई और आगे कहा, इन 4 घंटों में मैंने इस ज्योति शिखा को सीधा रखा। मैं अलग था, मैं शरीर को ऊपर से देख रहा था, मैं निर्लिप्त और अप्रभावित था। शिरडी में भी 1886 में साईं बाबा ने संसार के हित के लिए अपने प्राणों को ऊपर ले जाकर एक घोर बीमारी से अपनी रक्षा की थी। सायं 7 बजे के लगभग बाबा ने संकेत किया, आप सब लोग आज रात यहीं सोना। यह किसी गंभीर स्थिति का संकेत लगता था। किसी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या आज भी दिल का दौरा पड़ेगा? बाबा का उत्तर था, हाँ। हम जो 15 लोग उस रात वहां थे उनके लिए तो वह रात भयंकरतम थी, सबसे लंबी, काली, भयावह और कष्टपूर्ण। दिल का दौरा पड़ा। तीव्र वेदना भरी कराह सुनकर हमारे हृदय विदीर्ण हो रहे थे। हम बाबा से ही प्रार्थना कर रहे थे कि वे स्वयं उस पीड़ा का क्षमन करें और संघर्ष में हमें विजय का आश्वासन दे। बृहस्पतिवार आया, हमारी आशाएं बंधी। 6ठा दिन था वह। बाबा ने कहा था, वेदना की तीव्रता कम होगी, दिल के दौरे नहीं पड़ेंगे। चित्रावती नदी के पार पहाड़ियों के ऊपर सूर्य उदय हुआ। बाबा ने कहा, दर्द और छाती में जलन अब नहीं है। इसके पश्चात जो प्रथम आदेश दिया वह था, भक्तों को दर्शन देने हैं, व्यवस्था करो। वे भय और आकांक्षाओं में डूबे जा रहे हैं। हमने प्रार्थना की कि 2 दिन बाद शनिवार को गुरु पूर्णिमा दिन ही दर्शन देने की कृपा करें। हम समझते थे कि उस समय तक थोड़ी शारीरिक शक्ति आ जाएगी और दर्शन देने के लिए वे श्रम और थकान को सहन कर सकेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन देश के कोने कोने से हजारों भक्त सदगुरु साईनाथ के दर्शन करने आने वाले थे। बाबा ने मुझसे कह दिया कि प्रार्थना भवन में जाकर सबको सूचित कर दो कि बाबा गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन देंगे। जब प्रातः 9 बजे भजन के लिए लोग एकत्रित हुए तो एक संक्षिप्त सूचना के रूप में घोषणा करके मैं आ गया। बाबा ने कहा कि बीमारी का पूर्ण विवरण क्यों नहीं दिया और लोगों को पूर्ण जानने के लिए तथा सारा हाल बताने के लिए जोर दिया, जिससे दर्शन करते समय लोगों को अचानक धक्का ना पहुंचे। मैंने बाबा की
संपूर्ण शारीरिक दशा, हाथ, पैर, जीभ, मुंह का तेलुगु में विवरण दिया। किंतु उसे सुनकर लोगों की जो दशा हुई, स्वयं उन सबके साथ बिलख पड़ा। मुझे अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल और मलयालम ही वह सब विवरण दोहराना था, किंतु वह मेरे बरा नहीं रहा। मैं और कुछ बोल सकने में असमर्थ था। उस रात बाबा ने एक और सूचना दी। मस्तिष्क में रक्त का थक्का घुल गया है। हमने प्रार्थना की कि अब बाबा सामान्य स्थिति में आने की इच्छा करें, क्योंकि वह व्याधि और संकट भी तो उनकी इच्छा का ही खेल था। इसलिए सिवाय उनसे प्रार्थना करने के हम क्या कर सकते थे, क्योंकि संकट में रक्षा करने वाले बाबा स्वयं ही तो हैं। उनके सिवाय हमारा क्या सहारा है। शुक्रवार को और शनिवार के प्रातः तक हम बाबा से निवेदन करते रहे कि इस दशा में वे नीचे प्रार्थना भवन में जाकर दर्शन देने का कष्ट ना करें। किसी ने ये घोषणा करने की अनुमति मांगी कि देर तक बाबा पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे और उस अवसर पर दर्शन देंगे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा 40 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी है और उस समय तक बाबा स्वस्थ हो जाने की कृपा और तभी दर्शन। किंतु बाबा तो नकारात्मक रूप से सिर हिलाते रहे। प्रार्थना हॉल खचाखच भरा था। पुट्टपर्थी के आसपास के गांवों के लोग भी ये सुनकर एकत्र हो गए थे कि बाबा को नीचे हॉल में लाया जाएगा। निलयम में भी खाली स्थान भर गए थे। बाबा को बहुत ही सावधानी के साथ घुमावदार सीढ़ियों से, जो संख्या कुल 18 है, नीचे लाया गया। सरकार हॉस्पिटल पल्लाडम के मेजर डॉक्टर एम भानु ने उस समय का वर्णन करके लिखा है, मैंने बाबा को 3 लोगों की सहायता से बाहर आते देखा। उनके बाएं पैर को एक व्यक्ति ने दरवाजे की देहली पर अपने हाथ से ऊपर उठाया। उनके सिर के चारों ओर रुमाल बंधा हुआ था, जिससे उनके अस्त व्यस्त हो गए केश ढके रहे और चेहरे पर आ गई विकृति भी प्रकट ना हो पाई। उनकी चाल पक्षाघात की स्पष्ट द्योतक थी। बाईं टांग को अर्ध वृत्ताकार रूप में घुमाकर वे घसीट रहे थे और की पैर की अंगुलियां जमीन पर रगड़ खाती थी। बाबा को दशा में देखकर हिम्मत और कठोर हृदय वाले लोग भी रो पड़े। करुणापूर्ण सामूहिक विलाप ऐसा तीव्र हो गया कि बहुत से लोग क्रोध और आवेश में हम पर दोषारोपण करने लगे कि बाबा को ऐसी दशा में नीचे लाकर पृथ्वी की सबसे अमूल्य जीवन के साथ खिलवाड़ करने की धृष्टता हम क्यों कर बैठे। वे क्रोध में कह रहे थे, आप इन्हें इस अवस्था में क्यों लाए नीचे। बाबा को तकियों के बीच की कुर्सी पर बैठाया गया। जैसे ही बाबा बैठे, एक तकिया उनकी छाती पर रख दिया गया और राजा रेड्डी ने पक्षाघात से प्रभावित बाएं हाथ को उठा उस पर रख दिया। ये देखकर सबके हृदय से आह निकली। बाबा ने मेरी ओर इशारा किया। मैं उनकी कुर्सी के पास झुका और उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करने लगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। जो कुछ शब्द पकड़ में आए, उनके आधार पर मैंने जो कुछ समझा उसे मैंने उनके सामने दोहराया, जिससे कि मैं निश्चिंत हो सकूं कि मैं समझ भी पाया था या नहीं। उस समय वहां एकत्रित लगभग 5000 शोक संतप्त लोगों के समक्ष मैंने बाबा के शब्द दोहराए, शोक ना करें, ये मेरा रोग नहीं है, ये तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मैं कभी रोगी नहीं हो सकता। आप लोग हतोत्साहित ना हो। अब जब आप हिम्मत हारते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। फिर बाबा ने मुझसे आगे बोलने को कहा और उसके बाद स्वयं बोलने का संकेत किया। बहुतों को लगा कि बाबा पहले ही बहुत थक गए हैं और ऐसी पक्षाघात पूर्ण शारीरिक स्थिति में बोलने से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मैंने लोगों से निवेदन किया कि सभी लोग बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा स्वयं अपने आप को कम से कम अगले 9 चंद्र तक स्पष्ट तक हो जाने की इच्छा करें, क्योंकि हमारे लिए उनके सिवा और कोई सहारा नहीं है। आज की पूर्णमासी हमारे लिए
असहनीय दुख के कारण अंधेरी रात्रि बन गई है। अब जो नव चंद्र उदय होगा वही हमारे लिए और संसार के लिए पूर्ण चंद्र होगा। बाबा ने माइक को अपने होठों के निकट लाने का इशारा किया। उन्होंने थुथली आवाज में बहुत धीरे से विनोपिस्तुंडा कहा, किंतु हम भी जो कई दिनों से उनके पक्ष प्रभावित मुख से निकलने वाले धीमे और अस्पष्ट अक्षरों से शब्द जोड़ने और अर्थ निकालने के अभ्यासी हो गए थे, कुछ को नहीं समझ पाए। बाबा ने उस शब्द को 2 बार दोहराया। हम में से किसी ने उस शब्द को पकड़ा और माइक पर स्पष्ट दोहराया। बाबा पूछ रहे थे, क्या आप मुझे सुनते हैं? इससे एक और दुख भरी आवाज उभरी। लोगों ने उन्हें सुना तो, लेकिन उससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। आवाज बिल्कुल अस्पष्ट और मंद थी। इतने से बोलने के प्रयास मात्र से ही बाबा को बहुत थकान हो गई। उन्होंने पीने के लिए पानी लाने का संकेत किया। कृष्णप्पा तत्काल चांदी के गिलास में पानी ले आए और राजा रेड्डी ने गिलास उनके होठों के निकट किया। बाबा अपना कांपता हुआ सीधा हाथ गिलास की ओर बढ़ाया, उसे पकड़ने का प्रयास किया। उनकी उंगलियां उसमें फिसल गई और डूब गई। उन्होंने कुछ बूंद पानी पिया, सीधे हाथ की उंगलियों से सीने पर रखे तकिए के ऊपर स्थिर पड़े हुए हाथ पर पानी छिड़का, बाएं हाथ को सीधे हाथ से ठकठकाया, दोनों हाथ ऊपर उठाए, फिर दोनों से बाएं पैर को ठोका। बाबा उठे, तकिए नीचे गिर गए और सुनाई दिया उनकी दिव्य सुरीली वाणी में सदा की भांति प्रिय परिचित संबोधन, प्रेम स्वरूप लारा। बाबा का गुरु पूर्णिमा उपदेश प्रारंभ हुआ। प्रवाह गति से हमारे आनंद का ठिकाना नहीं था। हमारे बाबा हमारे बीच थे, दिव्य, स्वस्थ, सत्यम, शिवम, सुंदरम। लोगों को अपने ही आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु जब उन्होंने ये अनुभव किया कि बाबा ही उनके समक्ष खड़े हैं और स्वयं बोल रहे हैं, तो सब लोग खुशी से उछल पड़े, नाचने, चिल्लाने और जय जयकार करने लगे। कुछ तो मारे खुशी के पागलों की तरह हंसते हुए बेसुध भीड़ में भागने लगे। ओहो, ये चमत्कारों का चमत्कार था। हम एक क्षण में ही अंधकार के गहनतम गर्त से खुशी के 7वें आसमान पर जा पहुंचे। मेजर डॉक्टर भानु लिखते हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर ने एक पल में ही अपने आप को ठीक कर लिया। मैं हक्का बक्का चकित खड़ा देखता ही रह गया। ओम श्री साई राम। हाँ जी, डॉक्टर सत्यकाम जी, आगे की कार्रवाई। डॉक्टर सत्यकाम जी, साई राम। राम। हाँ जी, हाँ जी। हम आज शांति पाठ कर लें, फिर अभी आज कोई है नहीं अवेलेबल। डॉक्टर अमर सिंह भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक डॉक्टर है। चंद्रलेखा भी नहीं है। हाँ, ठीक, कि कोई हाँ, नहीं, कर लेंगे अब आप। शांति पाठ कर लीजिए, या कुछ कहना है तो अभी है 5 मिनट। हाँ जी, आप हाँ जी, मैं बाहर हूँ अभी। ठीक है जी। हाँ, तो आप ही डॉक्टर चंद्रलेखा आ गए हैं, अभी साई ज्वाइन राम, मैं तो बिल्कुल अभी आई हूँ 5 मिनट किया। पहले, बस अभी 5-7 मिनट पहले आप ज्वाइन किया शांति है। पाठ कर लो ना, आपसे वो और करेंगे हम संपन्न। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और आज का जो पाठ मैंने थोड़ा सा सुना है, जिसमें स्वामी ने अपने आप को भुजाओं को, बाजुओं को, अपनी टांगों को ऐसे एक दूसरे से रगड़ के ठीक किया, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी आती है। तो एक भाग स्वामी का शिव है और दूसरा भाग शक्ति। तभी स्वामी ने स्पष्ट किया कि शिव शक्ति स्वरूपाय नमो नमः, कुछ ऐसे जोड़ियादि सोमपाय नमः, इसी के पीछे ही कथा है वो। बस मुझे इतना सा थोड़ा सा ध्यान आता है, मैंने जितना सा थोड़ा सा सुना बस, लेकिन इसको कल फिर हम डिस्कस करेंगे। समस्त लोकाः
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।